भैया भैया थोड़ा हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। पिछले 5 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप कर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने आज मेयर जोगेंद्र रौतेला की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, पार्षद रोहित कुमार ने शव यात्रा में सर मुंडवाकर पिंडदान भी किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये मानदेय दिया जाना है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद नगर निगम ने यह व्यवस्था लागू नहीं की है। लिहाजा मजबूरन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान नैनीताल रोड में जाम भी लगा, जिसे खुलवाने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय नहीं दिया जाता तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसमें नगर निगम के स्तर पर अभी वार्ता चल रही है। कुछ मांगे पर्यावरण मित्रों की भी मांगे हैं, कुछ दिक्कतें निगम की ओर से भी होंगी, तो इनसे इसका बातचीत करके हल निकाल लें। लेकिन किसी भी तरीके से अगर शहर में इस तरह से गंदगी हो रही है तो ऑल्टरनेट तरीके पे भी नगर निगम को विचार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो आज पूरे कर्मचारी रोडों पर दिख रहे हैं, इनका रीजन सिर्फ यही है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अब से 6 महीने पहले एक घोषणा करी थी जिसमें उन्होंने कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन 6 महीने बाद भी माननीय महापौर महोदय ने सिर्फ आश्वासन दिया और अब से पहले उन्होंने ये बोला था कि तो 31 अक्टूबर तक तुम्हारा मानदेय पूरा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने मानदेय भी नहीं बढ़ाया, उन्होंने सिर्फ जुमला दिया। उसी क्रम में आज यहाँ पर सफाई कर्मचारी लोग मेयर साहब की शव यात्रा निकाल रहे हैं और मैं माननीय महापौर महोदय जी से बताना चाहता हूँ कि मेयर साहब आज मैंने अपना ये पिंडदान आपको किया है, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। और एक बात और, जब तक ये कर्मचारी की मांगे पूरी नहीं होंगी हम आंदोलन जारी रखेंगे। नीति क्या है, ये कर्मचारी है, इनकी मांग है कि इनका 15,000 का मानदेय दिया जाए, मंथली मानदेय 15,000 दिया जाए। और 15,000 जायज मांग भी है, क्योंकि आज की तारीख में, आज के वर्तमान के माहौल को देखते हुए 8,000 में किसी के बच्चे नहीं पलते हैं। पलने को तो 15,000 में भी नहीं पलेंगे, मगर अपनी आजीविका चलाने का कुछ आसान साधन हो जाएगा। और देखिए, नगर निगम के पास मेरे हिसाब से कोई पैसे की कमी नहीं है। अभी 8 साढ़े 8 करोड़ का बजट पास हुआ है पिछली बोर्ड मीटिंग में। वो पैसा ऐसी जगह लगाया जा रहा है मेरे हिसाब से। देखिए, कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा, जब कहने वाली बात आ रही है तो कहूँगा कि वो पैसा ऐसी जगहों पे लगाया जा रहा है जहाँ पर मोटी आय के स्रोत हों। अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के, उनके बोलने की बात है तो बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, वहाँ पैसा लगाया जा रहा है। तो ये कर्मचारी जो शहर को स्वच्छ रखते हैं, हर बीमारियों से बचाते हैं, परेशानियों से बचाते हैं, इतने खतरनाक रोग आते हैं उनसे बचाते हैं, तो इन कर्मचारियों को 15,000 देने में क्या आपत्ति है। और सरकार ने घोषणा भी कर चुकी है, या तो घोषणा नहीं करी होती सरकार ने तो यहाँ देनी चाहिए। मेरा नाम रवि वाल्मीकि, पार्षद, वार्ड नंबर 8, यूकेडी महानगर अध्यक्ष। मांग ही नहीं है ना, हमारी कोई मांग नहीं है। जो शासन के आदेश हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 रुपए की घोषणा कर रखी है, उसके शासन आदेश जारी कर रखे हैं। जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में वो पैसा वितरण हो रहा है। जो हमारे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में पहला नगर निगम देहरादून हुआ, ये पैसा वितरण हो रहा है। तो हम मांग थोड़ी कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं 20,000 रुपए दे दो, हमें 25,000 रुपए दे दो। हम तो ये कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का आदेश उसको फॉलो करो, वो वेतन हमें दो। ये हमारी कोई मांग थोड़ी हुई भाई। आपने देखा जो चालक है उनको चालकों का वेतन मिलना चाहिए, जो परिचालक उन्हें परिचालकों का वेतन मिलना चाहिए। ये मांग थोड़ी नहीं, जो शासन के आदेश है हम तो उनको कह रहे हैं, महापौर जी को और हमारे मुख्य नगर अधिकारी जी को। हम तो कई दफे, हमने पिछले 8 महीने पहले इस चीज की घोषणा हुई थी, कई दफे आपके चैनल के माध्यम से, कई दफे हमने इनको इस मांग पत्र, इससे जो शासन आदेश से अवगत कराया, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। मजबूर होकर हमें सड़कों पर आना पड़ा। हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है आंदोलन करना। नहीं, आगे की रणनीति यह है, अभी ये लोग हाईकोर्ट चले गए, इतने किसी ने जनहित याचिका डाली है, उसमें जनहित याचिका में ये कह रहे हैं कि हम लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमने गाड़ियों को बंधक बना रखा है। हमने कोई गाड़ी बंधक नहीं बनाई है, हमने किसी के साथ मारपीट नहीं करी है। अगर किसी के साथ मारपीट करी है तो तहरीर दिखाएं हमारे खिलाफ, हमारे किसी साथी के खिलाफ, हमारी महिलाओं के खिलाफ कोई तहरीर दिखाएं, उसका मेडिकल दिखाएं। ये सब झूठे आरोप हैं, हम भी कोर्ट जाएंगे। आपका नाम? राहत मसीह, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। काफी दिन से धरना चल रहा था हमारा, हमें वार्ता में बुलाया, हमसे कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है।
तो अब मुख्यमंत्री जो झामी जी है उन्होंने घोषित कर रखा है कि हमारे पैसे दिए जाएं, 500 रुपये मानदेय बढ़ाया जाए। इन्होंने नहीं बढ़ाया। अगर फिर हमने इनसे वार्ता करी, नहीं मानना है, फिर हम हड़ताल पे आए। हड़ताल पे आए तो अब हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमको निकाल दिया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है।